गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंपावत। हम आए हैं आदि कैलाश की यात्रा में, आज है दूसरा दिन। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 में, अभी जस्ट उठा ही हूँ। तो बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, क्लियर है, बाइक अपने से पड़ी है। फिलहाल फटाफट से रेडी होते हैं और यहाँ से निकलते हैं अपनी आज की जो कि मंजिल थी, वो धारचूला। एक्चुअली धारचूला में भी अब कल हमने 500 किलोमीटर इतना खींच दिया, आज 200-250 किलोमीटर रह गया। तो वहाँ पे जल्दी पहुँच जाएंगे। अगर उससे आगे भी आज जाना हो तो आगे निकाल देंगे, क्योंकि अपना परमिट बन चुका होगा। मेरी जो भाई से बात हुई वो कहता आ जाएगा, तो अपना परमिट आगे होगा तो हम उससे आगे निकल जाएंगे। जो भी हुआ आगे आपको पता लग ही जाएगा। फिलहाल मैं फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, फिर यहाँ से निकलते हैं आगे। तो अभी रूम से बाहर आ चुके हैं। एक्चुअली मैं फ्रेश हो चुका हूँ, ब्रश मैंने कर लिया है। फिलहाल पानी गीजर में गर्म हो रहा है, तो टाइम को सेव करते हुए बाइक के पास आ चुके हैं। बाइक की चेन को ल्यूब करते हैं, फिर नहाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पे मैं रहा था, ये अपनी बाइक का वार्म अप हो चुका है, बैग मैंने लोड कर दिया है। और यहाँ पे एक एंशियंट नाला है एक्चुअली, जहाँ से पानी आ गया, तो ये कुछ ऐसा है। और इधर बलेश्वर टेम्पल है चंपावत का, जो कि हो रहा सामने। बाकी आओ तो देख सकते हो, आपको बजट में रहना तो यहाँ पे रह सकते हो। मैं आपको प्रॉपर लोकेशन बता दूँगा बाहर गली से निकल के कहाँ पे ये पड़ता है। फिलहाल अभी बाइक को घुमाते हैं और चलते हैं बाहर। तो निकल रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से देखो यू मारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। एक्चुअली कैसे ना कैसे बड़ी मुशक्क़त करके मार लिया। फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, आज पहुँचते हैं धारचूला। आगे आज जाना हुआ जाएंगे, तो चलते हैं यहाँ से। हर हर महादेव, जय भोले की। तो ये गली है, और यहाँ से ये बाहर रोड पे थे चंपावत आओगे तो ये गेट है। तो ये गेट से अंदर आते ही मंदिर वाला गेट बना हुआ, इसके ऊपर गली जा रही है। तो यहाँ पे हाईवे ले सकते हो, यहाँ पे घंटा मार देते हैं अपा। जय हर हर महादेव। तो गाइस अभी का टाइम हो रहा है 6:48। बाइक का टेम्परेचर है 22 और बाहर का टेम्परेचर है 17 डिग्री। तो ठंड हो रखी है, वार्मर मैंने डाल लिया नीचे। आगे आगे में भी गर्मी मिल जाएगी शायद, जब धूप आ जाए। अभी तो बहुत अभी ठंड लग ही रही है। बाकी फ़िलहाल कल हमारी बाइक चली थी 554 किलोमीटर। बाकी यहाँ पे धारचूला का मैंने मैप डाल दिया, जो कि दिखा रहा है 4.5 घंटे का नॉन स्टॉप, बल्कि 11:30 बजे तक दिखा रहा है पहुँचेंगे। 164 किलोमीटर है यहाँ से धारचूला। बाकी अगर 11:30 के भी 12 पहुँच जाते हैं ब्रेक ले लू के, तो हम आगे आज निकाल देंगे। लेट हो जाता है फिर धारचूला में रुकेंगे। ये चंपावत की गलियाँ। बाकी गाइस खाने पीने का देख लेना, आप अगर नॉन वेजिटेरियन भी हो पर यात्रा में आ रहे हो तो यात्रा में ऐसी दुकान से ना ही खाओ जहाँ से मिलता है। मैं वेजिटेरियन हूँ, पर जहाँ पे अभी वेज भी मिल रहा था, नॉन वेज भी मिल रहा था, तो मैंने वहाँ पे नहीं खाया। तो मुझे ढूंढने में काफ़ी मिला नहीं, मैं थका हुआ था, मैं 3-4 जगह गया, नहीं मिला। तो मैंने एक स्वीट शॉप से समोसे छोले खा के गुजारा कर लिया कल रात को। तो आओ तो आप देख लेना, ऐसी जगहों पे वेजिटेरियन खाना, मतलब कि जहाँ पे दोनों होते हैं वो तो मिल जाएगा। जहाँ पे अकेला वेजिटेरियन होता है वो बड़ा मुश्किल होता है मिलना। यही प्रॉब्लम मुझे मणिमहेश में भी आई थी, पर वहाँ पे मैंने एक ढाबा ढूंढ लिया था, जो कि आप मेरी उस वीडियो में जाके देख सकते कौन सा ढाबा था। बाकी किन्नौर कैलाश में भी वहाँ पे मिल ही गया था। एक्चुअली वहाँ पे भी थे ढाबे जहाँ पे वेज नॉन वेज ऐसे ही थे सारे, पर वहाँ पे एक मिल ही गया था हमें किस्मती। तो आप देख लेना उस हिसाब से। बाकी ये मेरा अभी होने वाला है तीसरा कैलाश। पहले मैं मणिमहेश कर चुका हूँ, उस बाद किन्नौर कैलाश कर चुका हूँ। अब यह है मेरा तीसरा छोटा कैलाश, आदि कैलाश। इस साल फिर हम श्रीखंड कैलाश जाएंगे, और उसके बाद अगर रास्ता बन चुका हुआ कैलाश मानसरोवर का, फिर उसके अगले साल वहाँ पे जाएंगे। यहाँ से रास्ता बन रहा है एक्चुअली। पहले 2024 में इस साल खुल रहा था, रास्ता नहीं खुला। अब 2025 से बोलते हैं, देखते हैं 2025 तो 2026 से ही रास्ता खुल जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ इंडिया से ही अप्पा को दर्शन हो जाया करेंगे कैलाश मानसरोवर के, जो कि आदि कैलाश के ही रूट में आता है आगे जाके।
ओम पर्वत के। और ओम पर्वत और आदि कैलाश दोनों अलग अलग है। कई जने सेम समझते हैं कि आदि कैलाश ओम पर्वत सेम है, एक इस साइड है तो एक इस साइड है, दोनों का अलग अलग थोड़े किलोमीटर का रूट है। पॉइंट से 20 किलोमीटर ओम पर्वत का, और उस पॉइंट से इधर आदि कैलाश का में भी 40 से 1 किलोमीटर 36 किलोमीटर कुछ ऐसे है। बाकी अभी सुबह सुबह ना भूख थी ना मैंने कुछ खाया, जब भूख लगी तब खाएंगे। पानी पड़ा था, पानी पिया। स्नैक्स आपको पता अपने साथ में लेके चल रहा हूँ, बड़े से खा लिए। अपनी राइड कंटिन्यू हो चुकी है, अभी थोड़ा खींचते हैं फिर देखेंगे खाने को। अपने पता नहीं राइट साइड शोल्डर के पास दर्द हो रहा है। एक्चुअली रात को पता नहीं टेढ़ा सो गया, क्या हुआ, या मे भी ठंड की वजह से हो रहा है, क्योंकि ठंड में भी क्या होता है मेरे यहाँ राइट साइड में कई बार दर्द उठ जाता है, कुछ नस सी चढ़ जाती है पीछे। तो अभी बिल्कुल माइनर सा है पेन, तो वही ठीक हो जाए तो बढ़िया। अगर ज़्यादा बढ़ गया फिर मुश्किल हो जाएगी बाइक चलाना भी। अभी तो ना के बराबर है, थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि कुछ है। होप फॉर द बेस्ट। बाकी भोले बाबा अपने साथ हैं, जय भोले की। बस अपन चल ही जाएंगे। फिर भोले बाबा का बुलावा आया है तो सही सलामत हम वहाँ पे पहुँचेंगे और दर्शन करेंगे। स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में पहले जो चीज़ लिया वो खाएंगे फिर जाएंगे। सही है। स्कूल जाने की रिश्वत होती थी, किसी ज़माने हमें भी मिलती थी स्कूल जाने के लिए। लो भाई चिप्स का पैकेट लो, जाओ स्कूल। रोना वोना बंद। अपना शेरू खड़ा रास्ते में, आया शेरू। गद्दी कुत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। एक्चुअली ज़्यादातर कुत्ते फ्रेंडली होते हैं, ऐसा नहीं है सारे होते हैं। बस ट्रैक करोगे तो वहाँ पे सारे फ्रेंड मिलेंगे, आपके साथ सारे चलते हैं। एक ना एक कुत्ता तो मिल ही जाता है जो आपके साथ चलता है, आपको रास्ता दिखाता है। सही है। इसके पीछे भी एक बड़ी स्टोरी है कि कुत्तों को भी कुछ पता नहीं कौन से किनका रूप था कि उनको वरदान मिला था कि आपका ये ड्यूटी है कि आपने पहाड़ों में ट्रैक करते हुए वहाँ तक मंदिर जो भी बना था उसकी शिखर तक लेके जाना है, वापस लेके आना है। ये इनको कुछ वरदान शराब जो कह लो कुछ दिया गया। अब प्रॉपर स्टोरी में मुझे नहीं पता, वो आप सर्च कर सकते हो। बाकी ये देखो ये एरिया पूरा धंस चुका है। ऐसे रास्ते में मुझे कई जगह मिली, यहाँ पे फिर पूरा धंसा। वहाँ पे रोड ही थोड़ी ऐसे थी और साइड में कोई बैरिकेड नहीं था। और बाई चांस आप चले जाओ, जी आपको कोई हैवी व्हीकल है, मे बी आपके व्हीकल के साथ वो नीचे और गिर जाएगी, तो उन्हें वहाँ पे बैरिकेड कर देना चाहिए था। यहाँ पे प्रॉपर हो रखा है तो इन्होंने यहाँ पे पूरा कर भी रखा है। बट मे भी क्या पता वो एक आधे दिन में हो ऐसे हुआ हो, तभी उन्होंने ना करा। अभी करेंगे क्योंकि काम तो यहाँ पे साथ साथ चलता ही रहता है, कहीं पे भी कुछ हो पहुँच जाती है टीम। बाकी सो फार सो गुड, चल रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर बोले, जय भोले की, जय शंकर की। फाइनली गाइस सूरज की किरणें आ चुकी हैं, टाइम हो रहा है 8:56, 9 बज चुके हैं, तो धूप आ गई। हाँ अभी थोड़ी ठंड कम हो जाएगी। ये तो मेरे हाथ भी ठंडे हो रहे थे, पैर भी ठंडे हो रहे थे, तो मुझे तो यही हो रहा था मैं ग्लव्स चेंज कर लूँ। अभी ठीक है, धूप आ गई, थोड़ा धूप का सहारा मिलेगा। बाकी बढ़िया चल रही है अपनी राइड। और बच्चे अभी तक स्कूल जा रहे हैं यार, अभी 9 बजने वाले हैं। कितने बजे स्कूल लगता है पहाड़ों पे मुझे नहीं पता, आपको पता तो कमेंट करके बताओ। अब ये पेड़ तो देखो कितने बड़े बड़े हैं। एक्चुअली पहले ये पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, तो पहले पहाड़ की हाइट है फिर पेड़ों की हाइट है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ है। और ये वे बहुत ही सुंदर है। साहब आप आगे का मैप तो चेक करो, ये क्या है, ये लकीरें क्यों मार दी हैं? ये रोड है, इसी में तो मजा आएगा। अब मौसम जैसे मर्जी खराब होए, बस बारिश ना हो। अगर बारिश होगी काम खराब हो जाएगा,
लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप देख ही सकते हो पहले यहाँ पे कितने हो रखे हैं जो कि साइड कर रखे हैं, ताज़ी हो रखी हैं अभी बारिश में। अगर फिर होगी रास्ते बंद हो जाएंगे, आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। तो बस बारिश ना हो, मौसम जितना मर्जी ठंडा हो जाए। मेरे को तो इसको देख के बहुत हंसी आ रही है। ये क्या चीज़ है? ये चेक करो गाइस, पानी का कोई बांध बना हुआ डैम और पीछे मंदिर है। क्या बात है। ऑलराइट गाइस, तो धारचूला 155 पिथौरागढ़ ट्रेंट और मायावती आश्रम 9 किलोमीटर। कहाँ जाना है? सीधा ये मायावती आश्रम को जाता है। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप आ चुका है, पर हमारी बाइक में पेट्रोल तो भी है पड़ा, तो मे भी हमें आज धारचूला में जाके फुल कराना पड़ेगा। मैंने किसी की वीडियो में देखा था 280 किलोमीटर धारचूला के आगे बाइक चलती है। तो मोटा मोटा जिसकी 280 किलोमीटर बाइक चल जाती है एक टैंक में, वो तो चला जाए आराम से। जिसकी नहीं जा सकती उसको अपने साथ फ्यूल कैरी करना चाहिए एक्स्ट्रा, नहीं तो वहाँ पे भी मिल ही जाता है थोड़ा ढूंढने में, ब्लैक में मिल जाएगा। जो 100 रुपये लीटर पेट्रोल है तो वहाँ पे 150 मिल जाएगा। अपनी बाइक तो 280 किलोमीटर तो आराम से ही चलती है। बाकी गैस धूप तो उसी मोड़ पे ही मिली मुझे, आगे फिर वही हाल है, वही ठंड चल रही है, वही ठंडी हवा। ये पहाड़ों में जो साइन बोर्ड पे छोटे छोटे कोट लिखे होते हैं ना, वो सही सही लिखे होते हैं। अभी पीछे आया था अलर्ट टुडे अलाइव टुमारो, सही है। लद्दाख में आता था डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा, क्या बात है। बहुत सही सही लिखे होते हैं। अभी जो मेरे याद आया मैंने वो बोल दिया। फिलहाल अभी रोड पे हम ही हम हैं, अभी तक कोई मिला नहीं मुझे, कोई राइडर कुछ। मैं भी धारचूला के आगे जाके मिलेंगे, क्योंकि धारचूला तक 2 से आया जा सकता है। तो मैं भी शायद वही करने वाला हूँ, इस साइड से आया हूँ और दूसरी साइड से जाऊँगा, जहाँ पे हमें रास्ते में देहरादून पड़ेगा सारा, ऋषिकेश, हरिद्वार। आते हुए मैंने ये रास्ता चुना, जाते हुए वो रास्ता मैं सोच रहा हूँ जाने का। वो थोड़ा लंबा है पर दोनों रास्तों के मज़े हो जाएंगे, और क्या, आपके भी मेरे भी। ये पत्थर यार कितने बड़े बड़े, ऊपर से देखो कहाँ से आए हैं ये। ओ भाई साहब, यही एरिया में भी बंद होगा या पता नहीं आगे बंद था। यहाँ पे एक्चुअली मैं जहाँ से भी आया हूँ वहाँ पे भी आपके सामने रास्ता बंद था, काफ़ी लोग कब से खड़े थे, और मेरे जाते ही मेरे को तो रास्ता एक्चुअली मिल ही गया, और मेरे जाते ही वो रास्ता क्लियर हो ही चुका था। बस वहाँ से एक एक करके ही बाइकर भेजेंगे, एक साइड के फिर एक साइड के, क्योंकि वो रास्ता बहुत नैरो था। बाकी कल मेरी अज्जू भाई से बात हुई जिन्होंने परमिट कराना, वो भी पूछ रहे थे कि आपने क्रॉस कर लिया कैसे। मैं क्या हाँ कहते पीछे रास्ता बंद हो चुका है, तो मैंने सही टाइम में क्रॉस कर लिया। मे भी मेरे पीछे रास्ता फिर से बंद हो गया था, जैसे कि अज्जू भाई कह रहे थे। और सामने देखो भाई ग्रीनरी पूरी पहाड़ की, एक नंबर। कल मेरा एक रबड़ गिरा था, फिर रात को दूसरा भी गिर गया था। 2 रबड़ गिर चुका, 2 रबड़ के काम से चल रहा है। मैं भी तीसरा गिर जाए शायद, पता नहीं लूज़ ही ना हो जाइए, तो इसका बहुत सहारा है। अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो फ़ोन माउंट तो ज़रूरी है मैप के लिए, कि कब कौन सा रास्ता हम गलत ना चले जाए। हाईवे पे तो हम किसी से रास्ता ऐसे इतनी जल्दी पूछ नहीं सकते, बार बार रुकना पड़ेगा। पर यहाँ पहाड़ों में बेशक हम यूज़ कर सकते हैं बातचीत। एक्चुअली पहाड़ों में तो होती बातचीत करके ही रास्ता पता लगता है, मैप के अकॉर्डिंग पहाड़ों में रास्ता नहीं पता चलता, क्योंकि कभी भी कोई भी रास्ता बदल जाता है पहाड़ों पे। प्लस पहाड़ों में जाके कहीं नेटवर्क जोन ख़त्म हो जाता है, नो नेटवर्क जोन आ जाता है, तो वहाँ पे बातचीत करके पता चलता है। आगे जाके जब हम धारचूला पहुँच जाएंगे, धारचूला से आगे जाके कुछ में भी तवा घाट आता है जो कि 18 किलोमीटर है धारचूला के। उस तवा घाट के आगे रिमोट एरिया, कोई नेटवर्क नहीं होगा अपने पास। यारो लगे हुए अपने काम करने पे, हेड्स ऑफ है इनके लिए, ये भी काम करते रहते हैं। पहाड़ों के ऊपर काम करना बहुत मुश्किल है, ऊपर नीचे आना, वेट उठाना काफ़ी, तो स्लूट तो इनके लिए बनता है। बाकी ये सामने का व्यू देखो भाई साहब, नीचे तो देखो, यहाँ से हल्द्वानी सीधा, नैनीताल सीधा और अलोरा सीधा, और यहाँ पे नीचे
नदी आ चुकी है। कौन सी नदी है? मे बी शायद काली नदी है। ये चेक करो गाइस। अब काली नदी कौन सी है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। आगे हमें मिलने वाली है जहाँ से ये नदी शुरुआत होती है, जहाँ पे धारचूला 121 राइट साइड। ओके जी। पिथौरागढ़ 29। तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हम थोड़ी देर में एंटर कर जाएंगे। तो ये है पॉइंट जहाँ पे हम पिथौरागढ़ इस साइड जाना है। आपको गंगोलीहार जाना है सीधा, अल्मोड़ा सीधा। ओके जी। यहाँ पे 2 मिनट खड़ते हैं, एक आधा ही फ़ोटो खींचते हैं किसकी, अपनी बाइक की स्टोरी डाल देते हैं एक आधी। तो हम पहुँच चुके हैं पिथौरागढ़ के रास्ते में। यहाँ से पिथौरागढ़ रह गया कुछ। यहाँ पे बंदर मेरे पास आ गया मेरा सामान चुराने। चल भी चल चल, मेरा सामान नहीं चुराना कुछ। चल 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 चल, पहले मैं निकल ही लेता हूँ, ये ना कुछ मेरा मोबाइल खींच ले। इस साइड खड़ा हूँ बंदर से। ऑलराइट गाइस, वो मेरे को लगता है इधर आ जाएगा। तो हम पहुँच गए हैं। वो इधर एक और बैठा भाई साहब, ये कहाँ से आ गया? मेरा सामान ना ले ले कुछ। मेरे को फोटो खींचने देंगे नहीं खींचने देंगे? ऑलराइट गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं घाट नाम का ये जगह है। ओ फिर देखो इधर भी आ गए मेरे पास। मैं यहाँ से निकलता हूँ, एक्चुअली रुक के कोई फ़ायदा नहीं है। देखो तो यहाँ से तवा घाट भी दिखा रहा है 112 किलोमीटर। धारचूला 95, पिथौरागढ़ 3। तो मिल के हम पिथौरागढ़ पहुँच चुके हैं, जो कि आपको सामने दिख रहा है, पूरे घर बने हुए। हमें धूप मिल चुकी है जो कि हमें मिली है पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ बहुत बड़ा है, हर फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप बाइक आ रहे हो, कुछ बाइक का काम कराना, कुछ भी है, सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। टायर डलवाने हैं, सब कुछ ख़राब है कुछ ठीक कराना है, सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। बहुत बड़ा शहर है ये टैक्सियाँ खड़ी हैं ऊपर जाने के लिए। फिर यहाँ पिथौरागढ़ तक बस आती होगी, इसके आगे में भी ये सारी टैक्सियाँ चलती होंगी धारचूला तक। फिर धारचूला से आगे और टैक्सी मिलेगी आपको आधी गिलास की। बाकी ये नज़ारा अलग ही है। ये देखो गाइस, सही है। कोई तो गाड़ी मुझे देखी अपने उस साइड की, एक्चुअली ये दिल्ली नंबर देखिए, पर दिखे तो सही। लोडेड हो रखे है, जैरिकन लगे हुए हैं ऊपर, टेंट लगा हुआ है। आगे भाई का भी 360 कैमरा चल रहा है, जो कि यहाँ से मुझे दिख रहा है। उन्हें आगे में भी बोनेट पे लगा रखा है। अकेले बाइक चला रहे हैं उसी में मजा। जब गाड़ी आगे पीछे हो जाती है ना भाई साहब, बाइक नहीं चलती। उनकी स्पीड के हिसाब से बाहर कम ज़्यादा करना पड़ता है। 2 राइडर मिले, एक्चुअली मिले नहीं, बस बाईपास हुए, अलग अलग थे और दोनों के दोनों सोलो जा रहे थे। जब आप खुद सोलो आओ ना तो आपको सोलो वाले भी दिखते हैं ज़्यादा। जब आप ग्रुप में आओ तो आपको ग्रुप वाले दिखते हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ और जाने भी अकेले सोलो आए हुए हैं। मौसम क्लियर कर दो इंद्रदेव, भोलेनाथ कर दो मौसम क्लियर। मौसम क्लियर रहेगा कि बाइक चल पाएगी, नहीं तो ठंड भी बहुत लगेगी। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? तो पीछे भाई की गाड़ी पंचर हो चुकी है। बस मुझे भी इसी चीज़ का डर है और कोई डर नहीं है कि अपना सही सामान पहुँच जाए, पंचर ना हो जाए काम, फिर मेरा काम खड़ जाएगा। एक्चुअली मैं सोच रहा था पहले बोलना ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। भाई का देखा तो मुँह से अपने भाई गया अरे सर इस चीज़ का, पंचर का। पहले टायर की हालात भी कुछ ऐसी है जो कि भोले बाबा के सारे ही चल रही है। एक्चुअली मैं तो ठीक था कि हाँ चल जाएगा, इस ट्रिप में आके चेंज करूँगा, पर एक भाई ने डाउट पे डाल दिया था मुझे देख के, कहता टायर तो तेरा गया हुआ है। मैं गया अब कल मैंने निकलना है, तो मैं जा रहा हूँ बस, अब नहीं लेट करना, नहीं तो ऐसे रहता रह जाएगा। हाँ मैं 15 दिन पहले जाना था अपने भाइयों के साथ, उनका कैंसिल हो गया, तो मेरा उसके उस टाइम नहीं बना, उसके अगले हफ्ते नहीं बना, उसके अगले हफ्ते जाके मैंने सोचा मैं जा रहा हूँ अब अकेला। एक मंदिर आ चुका है, जय भोले बाबा।
सड़क के बीच में आता है। पहाड़ों में आया, पहाड़ों वाला पानी पीना तो बनता है। तो आगे चला गया था, मेरे को साइड पे दिखा, वापस मुड़ के आया हूँ। तो अपनी बोतल वैसे ही खाली पड़ी है, मैंने इसलिए रखी हुई थी कि अगर जहाँ पानी दिखेगा मैं पानी भरूँगा और ये पानी पियेंगे हम। तो बोतल भरते हैं अपनी और ये पानी पीते हैं। ठंडा ठंडा होगा पानी, ठंडा पानी है। मेरे को मैसेज आया जो भाई का, क्या आया देखते हैं। परमिट आ चुका है जो कि 1 सुबह मुल्क की जो आज का दिन है, आज से लेके 5 अक्टूबर तक का है, सुबह 12 बजे तक का। तो जहाँ तक आज बाइक खींची जाएगी खींच देंगे। गैस तो बस से पास हो चुकी हैं, अभी निकालते हैं हम। तो ऊपर ये सारा लैंड स्लाइडिंग एरिया है, नीचे तक पत्थर गिरे हुए हैं, ऊपर देखो तारे बांध के बांधे हुए हैं कुछ। रेड जोन एरिया, इनको फटाफट से क्रॉस कर लो तो वही बढ़िया। तो अपने साथ पॉपड़ हो चुका है। एक्चुअली क्या है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था फ़ोन में, और फ़ोन को भी ना यहाँ पे इसको लूज़ करे हुए ऐसे ऐसे हिला रहा था और ये यहाँ से ही टूट चुका है। तार जुड़ी हुई है, ये मेरे चार्जिंग के काम आ रहा है, तो इसको भी रख लेते हैं। मैंने ये मैक्लोडगंज राइड से पहले लगाया था, तो मैक्लोडगंज में मेरे पास ये था। मैक्लोडगंज राइड में मेरे काम आया, ये लद्दाख राइड में काम आया। बाकी संडे राइड में तो चलो इतना काम नहीं आता, संडे राइड को तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर हाँ, उन 2 बड़ी राइडों पे तो मेरे अच्छे से काम आया। ये भी काम चार्जिंग के काम आएगा, मैप के काम वैसे भी नहीं आना था इसने, क्योंकि आगे जाके मैप की देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैप ने अभी भी नहीं चलाया। मैप अब देखने की जरूरत नहीं है, अब रास्ता एक ही वही चल रहा है सीधा। मैप की जरूरत पड़ती है हाईवे पे, जहाँ आपको पता नहीं आप कौन सा हाईवे का गलत टर्न ले लो। पहाड़ों में तो रास्ता एक ही चल रहा है बस। तो यहाँ पे ये पत्थर तोड़ने वाला काम चल रहा है। ऐसे कई लोग बैठे थे क्योंकि ये पत्थर तोड़ रहे हैं पूरी रोड पे। ये भी कितनी मेहनत वाला काम है। एक्चुअली हम अपने काम में बिजी होते तो ये काम लोगों का देखते नहीं शहरों में कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। देखो ये पत्थर तोड़ना, पहले इतने बड़े पहाड़ का बड़ा हिस्सा लेके आना, छोटे से छोटा, छोटे छोटे का इतने इतने साइज का बनाना, कितना ही मुश्किल वाला काम है। ये पूरे शरीर की जान लगानी उस पर। ये शॉट बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। जो मेरे पास एक और जाना होता ना, आगे से मेरी वीडियो बना रहा होता किसी चीज़ पे। यहाँ पे बाइक चल रही है ऐसे व्यू में, बाइक लीन हो रही है, बहुत ही अच्छे शॉट आने थे। पर हर चीज़ शॉट नहीं होती। हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो भी तो हमारे लिए मज़ा है। शॉट का मज़ा आप लेते, थोड़ा मैं भी लेता। अभी ये मज़ा मैं ले रहा हूँ जो कि नेक्स्ट लेवल है। आप भी लेना चाहते हो तो यार भाई घरों से निकलो बाहर और निकल पड़ो। ये चेक करो, एक नंबर। और धारचूला किधर है? धारचूला इस साइड है 30 किलोमीटर, और इस साइड है मुनियारी। लो जी, धारचूला 30 किलोमीटर। जल्दी धारचूला पहुँचते हैं हम। ओह भाई साहब, बाइक फॉल होते होते बच्ची ज़्यादा लीन हो गई थी भाई साहब। ये चेक करो गाइस, ऊपर एक ही नंबर। क्या लग रहा है? तो बस थोड़ी दूरी में भी आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे धारचूला। धारचूला तो आया नहीं, पर ये ऑफ रोड रास्ता चल रहा है अब से। अभी तो ये सूखा रास्ता हो गया, लो आगे साफ भी आ गया। अब पहले इतनी देर से सारा पानी कीचड़ वाला रास्ता चल रहा था। तो ऐसे पीछे वाले रास्ते को देख के तो लग रहा था नहीं पहुंच पाऊंगा धारचूला भी आधे घंटे में, पर अभी रास्ता सही आ चुका है, अभी पहुंचा देंगे आधे घंटे में। वहाँ से 2 भी नेवले भाग के गए, एक कुत्ता उनके पीछे उनको देखने आया। कैमरा बंद था तो देखे नहीं, कुत्ता भी भागता हुआ ऐसा। ले भी अपना शिकार मिल गया। आज होगी पार्टी। क्या? चिकन डिनर। चूल्हा से 15-20 किलोमीटर पहले रास्ता ख़राब है, जो ऑन एंड ऑफ रोड चलता रहता है। रोड ऐसे ठीक भी आ जाएगी, थोड़ी देर में पूरी ख़राब भी आ जाएगी। तो पेट्रोल पंप पहुँचे हैं। यहाँ से धारचूला रह चुका है 4 किलोमीटर, पर अपनी फ्यूल
डलवा लेते हैं, आगे पता नहीं कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता। तो धारचूला से पहले एक पेट्रोल पंप मिला, तो यहाँ पे फिलअप करा लेते हैं पूरा। बस तो अपन ने फ्यूल डलवा लिया है, फ्यूल अपना आया 910 रुपये का। तो पेमेंट करते हैं, चलते हैं यहाँ से आगे। अब देख लेना पेट्रोल कितने का हो गया। तीसरा फ्यूल अप था अपना। ये सारा आर्मी एरिया चल रहा है धारचूला में बस। और जहाँ से मैंने पेट्रोल डलवाया रोड ख़राब चल रही थी, कम से 10-15 मिनट से यही चल रहे थे झटके। तो मैं पहुंचा हूँ धारचूला। यहाँ से अभी आजू भाई को फ़ोन कर रहा था, आजू भाई का फ़ोन मिल नहीं रहा, तो थोड़ा मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे फ्रूट वाली दुकान थी, तो अपन ने यहाँ पे केले ले लिए। तो अपना नाश्ता ये हो जाएगा। 6 केले ले लिए, 2-3 केले खाते हैं और बढ़ते हैं यहाँ से आगे। आजू भाई को ढूंढते हैं। अपना परमिट तो अपने फ़ोन में आ चुका है, तो उनको ढूंढते हैं। उनसे एक फ़ोटो कॉपी ले लेंगे, उनको पैसे भी देने हैं। नहीं तो अपना काम तो हुआ पड़ा है, नहीं तो आते उनको ढूंढ लेंगे जैसे ही होगा। मैं आजू भाई तो इन्होंने परमिट अपना कराया। इनका नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगा, आ रहे हो तो इनको फ़ोन कर लेना। परमिट आपका हो जाएगा सब कुछ सॉल्व। तो यहाँ से चलते हैं अभी आगे। परमिट अपने पास आ चुका है। परमिट के मैंने पैसे दे दिए, जो कि अपना परमिट बना है 1000 रुपये में। वापस मैं ऊपर जा रहा हूँ। जो रास्ता एक ऊपर से भी था वहीं से ही जाना है, नीचे धारचूला है, वहीं से अपा को पास मिल चुका अपना। से मैं अंदर आया था, यहाँ से ऊपर जा रहा है ये रास्ता, यहीं से अब ऊपर जाना है अपने को। अगर आज गुंजी पहुँच जाएंगे तो गुंजी से 36 किलोमीटर है कुछ आदि कैलाश, तो कल वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आज टाइम से पहुँच जाते हैं तो 20 किलोमीटर गुंजी से या ओम पर्वत, दोनों अलग अलग रूट पे हैं। तो ओम पर्वत आज भी हो सकता है, अगर टाइम पे पहुँच जाते हैं, मौसम अच्छा हुआ तो हम आज ही ओम पर्वत भी चले जाएंगे। कुछ शॉर्ट हो चुका है। अभी का टाइम हो रहा है 12:39। 12 बजे मैं पहुंच चुका था धारचूला में। तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले फ़ोन मिलाते हो गया, उनका फ़ोन नहीं मिल रहा था, नेट नहीं चल रहा था। ऑन ऑफ करके एक मैसेज ड्रॉप करा तो उनका दूसरे नंबर से फ़ोन मुझे ही आ गया। इतने में मैंने वहाँ से केले लेके केले खा लिए। और अपना ये लगा लो ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। आने को यहाँ पे मिलेगा, या आगे अब 20 किलोमीटर है तवागढ़, वहाँ पे सीधा मिलेगा। तो यहाँ पे खा सकते हो या सीधा तवागढ़ पे खा सकते हो। उसके बीच में भी आपको खाने को नहीं मिल रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसा वीडियो में सुना था। बाकी जो भी आगे पता चलता रहेगा मैं आपको बताता जाऊँगा। तो आपको अजू भाई का नंबर दे दिया मैंने स्क्रीन पे, तो आओ तो इनको फ़ोन करके अपना परमिट बनवा सकते हो। आगे अजू भाई ने बताया कि तवागढ़ के आगे भी एक धमोली पत्नी पांग की कुछ ऐसे जगह का नाम लिया कि वहाँ पे खाना आपको बढ़िया मिल जाएगा, तो वहाँ पे चले जाना। तो देख लेते हैं। भूख तो अपने को तवागढ़ पे लगी, तवागढ़ पे खा लेंगे, तो फिर आगे खा लेंगे। आगे मतलब वो है 38 किलोमीटर कुछ पे खाना। और गुंजी यहाँ से मैं भी अभी बोर्ड है का देखते हैं। गुंजी यहाँ से 70-80 किलोमीटर तो है। धारचूला में भी आपको लास्ट यहीं पे पेट्रोल पंप मिलते हैं। उसके आगे पेट्रोल पंप नहीं मिलते, तो अपने टैंकी अपने फुल करा लिया। तो अपनी बाइक पे आना जाना तो हो ही जाएगा, जहाँ तक मैंने अपना हिसाब लगाया हुआ है कि अपनी बाइक आ ही जाएगी। बाकी देख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो ब्लैक में ले लेंगे पेट्रोल। बाकी गाइस धारचूला से भी टैक्सी जाती हैं आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए, इकट्ठे ये करा के 2-3 दिन में वापस लेके आती हैं। तो ये टैक्सी भी कर सकते हो आप, अगर आप बस से आ रहे हो धारचूला तक। तो देख लेना आप। तो नदी चल रही है, इसे काली नदी कहा जाता है। काली नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये काली माता के मंदिर से नदी स्टार्ट होती है, तो वहीं से इसलिए इसे काली नदी कहा जाता है। बाकी काली माता का मंदिर हमारे ओम पर्वत के रास्ते में आएगा, तो वहाँ पे भी दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। फिलहाल अभी रोड थोड़ी ठीक में भी हो चुकी है या नहीं, वहाँ पे धूल उड़ रही है, मतलब आगे भी ऑफ रोड है बड़ा। तो थोड़ा मैं ये ऑफ रोड वाले पैच देखता हूँ कितने हैं कितने नहीं। खींचते हैं थोड़ी बाइक, जहाँ पे ठीक है खींचेंगे फटाफट, क्योंकि लेट हो चुके हैं। इतने बजे वैसे नहीं निकला जाता, पर मैं अब बीच वाले टाइम में हूँ। यहाँ पे सारा दिन भी क्या करूँगा गर्मी में,
पर वहाँ पे पहुँचते मैं लेट इतना तो नहीं होऊंगा, क्योंकि रास्ते में अगर वाटर क्रॉसिंग मिली तो उनमें थोड़ी मुश्किल आ सकती है। लेट होने के कारण वो पानी का जो बहाव होता है वो तेज़ हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है, तो ये चक्कर होता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं होता क्योंकि उस टाइम ठंडा मौसम होता है, दोपहर को गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो उस चक्कर में कह रहा हूँ। बाकी देखी जाएगी जो होगा। ऑफ रोड अपना धारचूला से स्टार्ट हो जाता है, पर मैंने सुना था कि धारचूला से तवा घाट आपको फिर भी ठीक है, उसके आगे पूरा ख़राब है। और मुझे धारचूला से भी पहले 20 किलोमीटर से पहले ऑफ रोड तो मिल ही रहा है। ये ट्रायल दिखना शुरू हो चुका है, लगता है बड़ी भी आ ही जाएगी जल्दी। तो भाई साहब पहले तो छोटी छोटी आई थी, अभी बड़ी आ चुकी है, डूंगी भी लग रही है। मुझे साइड से निकालना चाहिए। पता नहीं कौन कह रहा था, एक्चुअली कह तो मैं रहा था, पर मैंने किसी की वीडियो में देखा था कि धारचूला के आगे तवा घाट तक तो रास्ता ठीक है, उसके आगे ख़राब है। भाई साहब धारचूला से निकलते ही रास्ता ख़राब हो जाता है। ऐसे ऐसे तुम्हें तवा घाट तक पहुँचते ऑफ रोड मिल जाएंगे, तुम देखोगे। या मैं भी वो इसे इसलिए ठीक कह रहा हूँ क्योंकि आगे जाके इससे ही बुरा आने वाला हूँ मैं भी। और मैंने जहाँ तक मैंने जो सुना, अब आगे रास्ता उन्होंने BRF ने सड़क बना ही रखी है, कुछ हद तक आगे सड़क स्मूथ बन चुकी है ना भी।